नीतीश कुमार खोला राज, किसके कहने पर कर लिया था जातीय जनगणना का फैसला। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद जमकर राजनीति हो रही है, साथ ही साथ हक और हकमारी का भी मुद्दा तेजी से उठ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मंगलवार को विधानमंडल में 9 दलों की बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक की खासियत यह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने वह राज खोल दिया जिसके कहने पर उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी। नीतीश कुमार के इस सर्वदलीय बैठक में उस नेता का नाम भी बताया जिसके कहने पर उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल नेताओं को बताना शुरू कि जातिगत जनगणना की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने बताया कि 2019 में हम जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए प्रयासरत थे। हम चाहते कि 2021 की जनगणना हर 10 वर्ष में होती। जातीय आधार पर 18 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद द्वारा जनगणना जातीय आधार पर कराने हेतु केंद्र से सिफारिश करने की संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 जातीय आधार पर कराने का अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया। सीएम ने बताया कि 23 अगस्त 2021 के सभी दलों के प्रतिनिधित्व ने हमने प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय आधारित गणना कराने का अनुरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमने निर्णय लिया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातीय आधारित जनगणना कराएगी। नीतीश कुमार ने बताया कि 1 जून 2022 को विधानमंडल के सभी 9 दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दल के नेताओं ने जातीय आधारित जनगणना पर सहमति जलाई। इसके बाद 2 जून 2021 को मंत्रिपरिषद द्वारा इसे पारित किया गया और इस पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। सीएम ने कहा कि लेकिन अतः सर्वेक्षण का कार्य 5 अगस्त 2023 को पूर्ण कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण आंकड़े संग्रहित किए गए। जातीय आधारित गणना का काम पूर्ण होने के बाद बापू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को आंकड़ों को जारी किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि आखिरकार जातिगत जनगणना कराने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। उन्होंने बताया कि यह जातीय आधारित गणना के पीछे मेरी धारणा बहुत पहले से रही। वर्ष 1990 के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जेल सिंह जी ने मुझे जातीय आधारित जनगणना की आवश्यकता को समझाया। नीतीश ने कहा कि मैं श्री श्रद्धा मधु मिलियमी जी और तत्कालीन वित्त मंत्री मधुर दंडवे जी से मिला। उसके उपरांत मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिला और इस पर चर्चा की, परंतु उस समय जनगणना पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस कारण उनमें से कोई बदलाव नहीं किया हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के सभी वर्ग की डिटेल जानकारी दी गई है। पूरे तौर पर ठीक ढंग से सर्वे किया गया है। साथ ही हर जाति की जानकारी दी गई है। हर परिवार की आर्थिक शैक्षिक स्थिति की जानकारी मिली। अब जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सभी दलों की राय से हम लोग राज्य के हित में इस पर काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी लोग के उत्थान के लिए इस पर आगे विचार विमर्श किया जाएगा। हम लोग का मकसद है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, जो पीछे हैं उपेक्षित है उनकी उपेक्षा ना हो, सब आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। हम लोगों का मकसद है सभी का विकास करना, उन्हें आगे बढ़ाना। राज्य के हित में सभी सहमति से कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार की जातिगत जनगणना के पीछे चुनाव का बड़ा खेला है, तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।